हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आपके स्कूल में 11 अप्रैल को जो प्रार्थना सभा में जो न्यूज़ और क्यूज पूछा जाएगा उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो आज का जो न्यूज़ और क्यूज आया है वो आपका सिमडेगा जिला से आया हुआ है। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आज का जो शुभ विचार है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर कोई दुनिया को बदलने के बारे में सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता है। तो ये बात बिल्कुल सही कहा है। किसने कहा है दोस्तों? तो लियो टोल्स्टॉय ने कहा है कि एवरीवन थिंक ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड बट नो वन थिंक ऑफ चेंजिंग हिमसेल्फ। तो अब यहाँ पे अब हम लोग समाचार को देखने वाले हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की न्यूज को देखने वाले हैं। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर यानी कि देश विदेश में क्या हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है कि विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। साथ ही उसने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों वृद्धि पर असर डाल सकती है। और इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर यानी कि अपने देश भर की न्यूज के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव शक्तिकांत दास ने गुरुवार को कहा है कि भारत के पास वैश्विक चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता है। उन्होंने कहा है कि देश न केवल संकट से पार पा चुका है बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा है। दास ने यहाँ AIM एक ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में कहा, हर संकट में भारत ने खुद को बचाए रखा और उसे अवसर में बदला। और यहाँ पे अब हम अपने राज्य झारखंड के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे है कि झारखंड सरकार देश के विभिन्न राज्यों में झारखंड भवन बनाना चाहती है। इसके लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल व पश्चिम बंगाल सरकार ने जमीन की मांग की है। सरकार चेन्नई, भेलोर, हैदराबाद और कोलकाता में झारखंड भवन बनाना चाहती है। और इसी प्रकार यहाँ पे खेल के बारे में यानी कि खेल से संबंधित अगर न्यूज को देखिए समाचार को तो यहाँ पे है कि 35वीं सब जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में झारखंड को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। टीम में शामिल रांची डे बोर्डिंग सेंटर के 5 खिलाड़ियों को गुरुवार को मोराबादी में स्वागत किया गया। इस टीम में सेंटर की पूर्वा गुरुंग, प्रिया टोपो, आकांक्षा कुमारी, सुरभि भगत और सृष्टि टोपो शामिल थी। और यहाँ पे शिक्षा, कैरियर और टेक्नोलॉजी से संबंधित समाचार पढ़े तो यहाँ पे है कि देश में साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिलकर काम करेंगे। इस बाबत दोनों एजेंसियों के बीच सूचना के आदान प्रदान और सहयोग को लेकर समझौता हुआ है। और अब हम आ चुके हैं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तर यानी कि जनरल नॉलेज क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे क्लास पहला से लेकर 5वां क्लास के लिए जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें पहला पहेली जो है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं और शहर है पर घर नहीं। तो ये है आपका नक्शा दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पक्षी शांति का सार्वभौमिक प्रतीक है? तो कबूतर को शांति का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा कि झारखंड में धरती अब्बा के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिरसा मुंडा को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रदर का ऑपोजिट वर्ड क्या है, यानी कि भाई का विलोम शब्द क्या होता है? तो भाई का उल्टा होता है बहन, और बहन को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 47 में दहाई अंक क्या है? तो दहाई यानी कि इकाई होता है 7 और दाई होता है उसके बाद वाला। तो यहाँ पे 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अब क्लास 6 से 8 वाले के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन है भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर स्थित है? तो यानी कि भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है दोस्तों। और आपको कमेंट में बताना है कि भारत के सबसे दक्षिणी तट पर कौन सा सागर स्थित है, यानी कि तमिलनाडु के बाद कौन सा सागर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होता है दोस्तों एकमात्र सहारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? तो इसे जमशेदपुर के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आपको बताना है कि स्टील सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, किस शहर को जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 आप लोग के लिए तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट यानी कि
यहीं पे महात्मा गांधी को समाधि दिया गया था, यानी कि यहीं पे उनके जो शव था उनको दफनाया गया था। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास 9 से 12 क्लास के लिए है। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों न्यूयॉर्क में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि ROM यानी कि रोम का विस्तारित रूप क्या होता है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होंगे दोस्तों तो आप जानते होंगे कि रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कमेंट में बताइए कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो यानी कि जब आंख का दान किया जाता है दोस्तों तो वहाँ पे क्या चीज़ कौन सा अंग दान किया जाता है। तो कॉर्निया का सिर्फ दान किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं बल्कि मोटिवेशनल स्टोरी है, यानी कि प्रेरक प्रसंग है दोस्तों। तो यहाँ पे आज का जो हेडिंग है यहाँ पे हेलन केलर की सफलता, यानी कि आज हम किसी के जीवनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे है कि हेलन केलर का जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ, लेकिन 19 महीने की उम्र में बीमारी से वह अंधी बहरा और गूंगी हो गई। बचपन में वह जंगली सी हो गई क्योंकि संवाद का कोई माध्यम न था। 1887 में उनकी शिक्षिका एनी सुलिवन आई जिन्होंने संकेत भाषा से शिक्षा शुरू की। पानी के पंप पर वाटर लिखकर पहला शब्द सिखाया जो हेलन के जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। कड़ी मेहनत से हेलन ने ब्रेल लिपि सीखी और रेड क्लिफ कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। वे पहली अंधी बहरा व्यक्ति बने जिन्होंने कॉलेज पास किया। हेलन ने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ जैसी किताबें लिखी जो विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने विकलांगों के अधिकारों के लिए वैश्विक यात्राएं की और व्याख्यान दिए। नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित हुई, राष्ट्रपति से सम्मान पाया। और इससे यही संदेश मिलता है दोस्तों कि इच्छा शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। तो यही आपको सीख मिलता है दोस्तों। और इसी को अगर इंग्लिश में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों इसका हेलेन केलर सक्सेस। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। हेलेन केलर वाज बोर्न इन 1880 इन अमेरिका बट lost her sight, hearing and speech at 90 months due to illness. As a child, she became almost wild-like without any means of communication. In 1887, her teachers Anne Selvin arrived and began education through sign language. At the water pump, spelling water taught her first word, marking a turning point in her life. Through Riger's effort, Helen mastered Braille and graduated from Radcliffe College. She became the first deaf-blind person to earn a college degree. Helen authored books like The Story of My Life, which gained worldwide fame. She traveled globally advocating for the disabled and delivering speeches. Nominated for the Nobel Prize, she received honor from President. Her life proved that determination. That इसका जो मैसेज है दोस्तों कि विल पावर कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। और आज कौन कौन सा दिवस इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यानी कि आज 11 अप्रैल को एक दिवस है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। यह किस लिए मनाया जाता है पढ़ लेते हैं। तो मातृत्व सुविधाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और महिलाओं को दी जाने वाली उचित स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 11 अप्रैल को NSMD मनाया जाता है। और आज एक और दिवस है दोस्तों, और उस दिवस का नाम है विश्व पार्किंसंस दिवस। विश्व पार्किंसंस दिवस प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि तंत्रिका तंत्र की इस अपक्षयी स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया जा सके। पार्किंसंस फाउंडेशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में 1 करोड़ से अधिक लोग पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं। और यहाँ पे आज का जो आपको नया शब्द सीखना है इंग्लिश में, तो वो है कि जो योगदान देना होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूट। और इसी से एक सेंटेंस बनाया हुआ है कि एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट टू कीप द इन्वायरमेंट क्लीन, यानी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सभी को योगदान देना चाहिए। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तो प्रतिज्ञा था दोस्तों। तो यही आज का वीडियो रहा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।